अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि सभी लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं अभी हाल ही में इस्लाम कबूल किया हूं और आप लोग के साथ अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर कर रहा हूं। तो जो लोग अभी तक हमारा रियल लाइफ स्टोरी पार्ट 1 नहीं देखे हैं, यहाँ आई बटन में पार्ट 1 दिखेगा, आप लोग वहां से पार्ट 1 देख लीजिए। और आज हम बना रहे हैं पार्ट 2, माई रियल लाइफ स्टोरी पार्ट 2 है। तो अभी आप लोग को सारा डिटेल में बताएंगे कि हम जब कलकत्ता के लिए इलाहाबाद से निकले थे और जब कलकत्ता पहुंचे थे तो वहां पे क्या हुआ था और कितना दिन हम कलकत्ता में थे, कितने दिन के बाद कलकत्ता से निकले थे। आपकी भाभी जी को मतलब हम अपनी बीवी को लेके चांदनी को कलकत्ता से कितने दिन बाद वहां से लेके निकले थे, उसके बाद कहाँ गए थे। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पूरी कहानी जो है हमारी रियल लाइफ स्टोरी, कैसे मतलब लव मैरिज होने के बाद रॉन्ग नंबर से प्यार होने के बाद कलकत्ता गए, कलकत्ता से कब कितना दिन रह के वहां से चांदनी को कलकत्ता से लेके निकले और उसके बाद कहाँ गए, इस वीडियो में आप लोग को टोटल डिटेल एक एक पॉइंट बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और जो लोग अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 आप लोग जरूर देखिए। और ये आज हम बनाने जा रहे हैं पार्ट 2। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और पार्ट बाय पार्ट हमारी रियल लाइफ स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। पार्ट बाय पार्ट आप लोग जरूर देखिए। तो दोस्तों बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कई दिन से कि पार्ट 2 आपका आया नहीं है, लेकिन पार्ट 2 आने में लेट हो गया, लेकिन आज पार्ट 2 आप लोग के लिए हम लेके आ गए हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को दिखाते हैं कि आज हमारे घर पे खाने में क्या बन रहा है। बस 1 मिनट का आप लोग को दिखाते हैं। आज देख सकते हैं मछली लेके आए हैं जिसको बोलते हैं कतला। तो आज 1 नंबर का मछली लेके आए हैं। 1.5 किलो का मछली था। चांदनी बोली पूरा ले लो, तो मैं बोला ठीक है चलो पूरा ले लेते हैं। तो आज बनेगा मच्छी भात, कलकत्ता का फेवरेट खाना जो बोलते हैं, फेवरेट रेसिपी। कोलकाता मतलब बंगाल में जो मछली भात खाते हैं तो क्या बोलते हैं, मछ भात खावे। तो आज हमारे घर में मछ भात बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग को माय रियल लाइफ स्टोरी पार्ट 2 की कहानी क्या है और कलकत्ता पहुंचने के बाद क्या हुआ था। उसके बाद हम कितने दिन के बाद कलकत्ता से लेके मतलब चांदनी को कलकत्ता से बाहर आए थे, उसके बाद कहाँ गए थे, ये वीडियो में आप लोग को टोटल बताने वाले हैं। उसके आगे की कहानी फिर पार्ट 3 में आएगी, लेकिन पार्ट 2 में जितना हो सकेगा आप लोग के साथ सारी बातें रखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखें जरूर। तो मेरे प्यारे भाइयों, माय रियल लाइफ स्टोरी पार्ट 2 आज आप लोग के लिए लेके आ गए हैं। और जो लोग हमारा पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 भी हमारा जरूर देखना। इस वीडियो के एंड में यहाँ पे आएगा पार्ट 1 का वीडियो, आप लोग जरूर देखना। तो पार्ट 1 में जैसा कि आप लोग जो लोग देखे हैं वीडियो हमारा, तो उन लोग को पता होगा कि हम मतलब कौन सी चीज़ तक कौन सी मतलब बातें बताए हैं आप लोग को। और इलाहाबाद से कलकत्ता के लिए जब निकल चुके थे उस टाइम तक की हमारा पार्ट 1 है। तो आज हम आप लोग को उसके आगे की अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है, माय रियल लाइफ स्टोरी पार्ट 2। तो जैसा कि आप लोग को बताए थे दोस्तों कि हम इलाहाबाद से जब कलकत्ता के लिए निकल चुके थे तो रात को 9 बजे की हमारी गाड़ी थी। वो डेट था 26 दिसंबर 2018। तो 26 दिसंबर 2018 के दिन हम अपने इलाहाबाद प्रयागराज से निकले थे कलकत्ता के लिए। तो उस टाइम पे 9 बजे की ट्रेन थी हमारी इलाहाबाद से और हम 8 बजे लगभग इलाहाबाद स्टेशन पहुंच गए थे। 9 बजे ट्रेन पकड़े। ट्रेन पकड़ने के बाद रात को गाड़ी चल रही थी और रात को ट्रेन के सफ़र में ठंडी का दिन था, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। दिसंबर के टाइम में 25 दिसंबर का टाइम था। 25 दिसंबर को कितना ठंडी पड़ती है। तो हम जब ट्रेन में हमारा तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, मतलब बुखार इतना ज़्यादा, ठंडी लगने लगी बहुत ज़्यादा। जैकेट वॉकेट पहने थे और एक चादर भी लिए थे बैग में। तो गया स्टेशन पड़ता है इलाहाबाद से कलकत्ता मतलब हावड़ा स्टेशन जाने के लिए, बीच में कहीं पे गया स्टेशन पड़ता है गया। तो गया स्टेशन में हमको मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो हम वहाँ पे उतर गए और जब वहाँ पे उतर गए हम तो टिकट चेक करने के लिए टीटी आया हमारे पास, पूछा कि आपका टिकट कौन सा है, कहाँ जा रहे हैं। तो हम बोले कि हमको हावड़ा जाना है, हमारा इलाहाबाद से हावड़ा का टिकट है और हमारा तबीयत ऐसा ऐसा ख़राब हुआ इसलिए हम ट्रेन छोड़ दिए और यहाँ पे उतर गए हैं। तो बोला कोई बात नहीं, हेल्पलाइन नंबर 139 पे फ़ोन करिए, आपको टेबलेट मिलेगी।
वहाँ पे ले गए, मतलब कोई बैठक रूम था वो उधर ले गए और वहाँ से हमको 2 टेबलेट दिलाया वो टीटी। हम 1 टेबलेट खाए, थोड़ा राहत मिली। 4-5 बज रहा था, उसके बाद हमको एक रसीद काट के दिया। हम बोले कि हम अपनी ट्रेन छोड़ दिए, हमारा टिकट था उस ट्रेन का और हम जाएंगे कैसे अब। तो 100 रुपये लिया हमसे और एक दूसरी ट्रेन का टिकट हमारे टिकट के साथ स्लिप बना के ज्वाइन किया। बोला तुम कोई भी ट्रेन में अब चले जाना, कलकत्ता जाने वाली कोई भी ट्रेन में बैठ के तुम कलकत्ता जा सकते हो। हम बोले चलिए ठीक है। तो वहाँ से हम कलकत्ता के लिए दूसरी ट्रेन पकड़े और मतलब चांदनी से बात होती थी, फ़ोन पे बात होती थी कितने बजे ट्रेन पहुँचेगी, कब पहुँच रहे हैं कब नहीं, मतलब सारी बातें फ़ोन पे बात करते करते जा रहे थे। चांदनी तो अपने सहेली के यहाँ मतलब रुकी हुई थी। तो शाम को 5:30 बजे बर्धमान स्टेशन पे ट्रेन पहुँचने वाली थी। तो इनकी सहेली को पता था कि मतलब बर्धमान से उनको रिसीव करना सही रहेगा कि हावड़ा से। तो इनकी सहेली बोली कि बर्धमान स्टेशन पे आप उतर जाना, हम लोग वहीं पे आ रहे हैं। तो हम बोले ठीक है, बर्धमान स्टेशन पे आ जाना, हम बर्धमान स्टेशन पे उतर जाएंगे। उसके बाद 5:30 बजे जब ट्रेन बर्धमान स्टेशन पहुंची और हम वहाँ पे उतर गए। तो जब मैं बर्धमान स्टेशन पे 5:30 बजे उतरा स्टेशन पे और उसके बाद फ़ोन किया तो चांदनी जो है तो ये लोग प्लेटफॉर्म टिकट ले रहे थे और मैं पहले ही थोड़ा मतलब उतर गया। तो ये लोग बोले कि हम लोग प्लेटफॉर्म टिकट ले रहे हैं, थोड़ी देर रुकिए तो हम लोग आ जाएंगे। तो मैं बोला ठीक है, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हूँ। तो उसके बाद ये लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुँच गए। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ये लोग हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मैं हूँ। सामने से देखा, हाँ वहाँ पे आ चुकी है चांदनी और इसकी सहेली भी साथ में थी। तो मैं बोला मैं इधर हूँ। तो ये लोग बोले कि वहाँ पे रुको, हम आ रहे हैं। तो ये लोग सीढ़ी से चढ़ के आए, फिर उसके बाद मिले, फिर उसके बाद बोले चलो चलते हैं। चांदनी का हाथ कांप रहा था, मेरे पास आई। पहली बार जब देखा मेरे को, उसके बाद मतलब पहले देखा तो था वीडियो कॉलिंग पे और फोटो भेजता था, तो लेकिन जब वो आमने सामने हुआ तो पूरा एकदम चांदनी का हाथ कांप रहा था, डर रही थी पूरा। इसका सहेली बोल रही गुलाब देना, बंगाली में बोल रही थी, है ना, क्या बोल रही थी बंगाली में। चांदनी गुलाब एक हाथ से पीछे छुपा रही थी और एक हाथ से ऐसा मेरा हाथ पकड़ा था बस। उसके बाद उसका सहेली बोली तुम भी ऐसा करके हाथ दिए थे, फिर हम हाथ दे रहे थे तो कांप रहा था, ठंडा हो गई। ठंडी का दिन था, पूरा एकदम ठंडी, शाम टाइम 5-5:30 बज रहे थे। चांदनी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसके बाद फिर मिले, थोड़ी देर बात किए, उसके बाद वहां से निकले, फिर वर्धमान से लोकल ट्रेन पकड़े, फिर गए उसके मतलब इसके सहेली के घर पे, वहाँ पे गए। उसके बाद फिर नहाया धोया, थोड़ा फ्रेश हुआ, आराम मिला शरीर को। फिर उसके बाद दूसरा दिन 27 तारीख का दिन था, 26 दिसंबर को हम वहाँ पहुँच गए थे। और 27 तारीख के दिन तो चांदनी को भी कुछ खरीदना था और इसकी सहेली को भी कुछ खरीदना था। तो दोनों लोग, हम तीनों लोग मतलब कि निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग करने के लिए बाहर हमको लेके निकले। कलकत्ता में पहली बार मतलब पहुँचे थे, हावड़ा कलकत्ता में। बाहर का नज़ारा देखिए, थोड़ा ठीक ठाक, बहुत ही अच्छा लगा कलकत्ता। घूम टहल के उधर से शॉपिंग लिए। उसी दिन मेरे लिए चांदनी एक टी शर्ट लिया था, एक टी शर्ट, बहुत ही अच्छा टी शर्ट था और बहुत ही पसंद आया था मुझे। और काफ़ी टाइम तक उस टी शर्ट को मैं पहना था। और उस टी शर्ट में हमारा शायद फोटो भी है, फोटो लगाएंगे, आप लोग ज़रूर देखना। तो उसके बाद पहला दिन शॉपिंग वॉपिंग किए, कुछ खरीदना किए, बाहर में खाए, बिरयानी खिलाया चांदनी, कलकत्ता का बिरयानी खिलाई। उसके बाद उधर खावा के आए, दोपहर हो गई 3 बजे, फिर वापस उसके सहेली के घर पे पहुँचे। फिर उसके बाद कहीं नहीं गए, पूरा दिन घर पे थे। उसके बाद फिर दूसरा दिन हम लोग एक जगह पे और घूमने के लिए गए थे, बैंडल चर्च था ना, नहीं बैंडल चर्च नया साल के दिन गए थे, 1 जनवरी को गए थे। बैंडल चर्च 1 जनवरी को गए थे, हाँ बैंडल चर्च नया साल के दिन गए थे, हैप्पी न्यू ईयर के दिन 1 तारीख को। उससे पहले के दिन हम लोग गए थे आकाश होटल, एक बहुत बड़ा मतलब आकाश होटल है, रेस्टोरेंट है। तो आकाश होटल में हमको चांदनी लेके गई थी कि चलिए अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे और बहुत ही फेवरेट बिरयानी और कबाब सब कुछ मिलता है। तो वहाँ पे गए थे खाने के लिए, क्योंकि कलकत्ता में सबसे फेवरेट चीज़ है कबाब और बिरयानी। तो चांदनी और इसका सहेली और हम 3 लोग गए थे आकाश होटल, वहाँ पे खाए बिरयानी, कबाब और क्या टिकिया खाए। उसके बाद फिर घूमे टहले मार्केट में, उधर घूमने की जगह है और भी कुछ लेना था, सब लोग लिए।
और इसकी सहेली को भी बहुत कुछ चांदनी बोली कि हमारी सहेली को भी वॉच दिया था, सब कुछ खरीदा था। और उसी दिन चांदनी हमारे लिए एक वॉच खरीदा था, घड़ी। और वो घड़ी पता नहीं क्या हो गई, खो गई। बाबू शायद गायब कर दिया, बारिश के टाइम पे खो गई थी। उसके बाद एक 30 तारीख का दिन था। 30 तारीख को क्या हुआ कि हम अपने घर पे फ़ोन लगाए और अपने मम्मी पापा को बोले कि मतलब कि ऐसा ऐसा है, हम यहाँ पे मिले हैं और हम आ रहे हैं गांव, हमारी शादी करवा देना। तो घर पे बात किए तो घर वाले मना कर दिए, नहीं ऐसा नहीं करना, कोई कुछ करेगा पुलिस केस हो जाएगा, मतलब ऐसा होगा वैसा होगा, लफड़ा फंस जाएगा, कुछ ऐसा मतलब बोलने लगे। मतलब घर वाले मतलब राजी नहीं थे, तो घर वाले मान ही नहीं रहे थे। तो हम सोचे घर वाले के भरोसे रहेंगे ना तो मतलब कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उससे अच्छा है कि हम चांदनी को यहाँ से कलकत्ता से लेके जाएंगे, शादी कर लेंगे कहीं भी। उसके बाद 1 तारीख को 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर के दिन सब लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। कलकत्ता में बोलते हैं कि कोई फेस्टिवल होता है तो पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। तो पिकनिक मनाने के लिए इनकी सहेली प्लान बनाई कि हम लोग बैंडल चर्च चलेंगे, वहाँ पे पिकनिक मनाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, उसके बाद फिर शाम तक घर आ जाएंगे। तो जब बैंडल चर्च के लिए गए तो बैंडल चर्च में घूमने के बाद वहाँ से घूम के जब रिटर्न घर होने के लिए निकले तो हम सोचे कि यहाँ से टिकट बनवा लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से जाते हैं। कितना दिन यहाँ रहेंगे, 1 हफ्ता हो रहा था, ताकि हम अपना आगे के लिए भी सोच रहे थे। तो उसके बाद चांदनी भी बोली हाँ टिकट बनवा लो, फिर उसके बाद चले जाते हैं तुम्हारे घर। तो उसके बाद हम गए बैंडल स्टेशन पे और वहाँ पे टिकट का फॉर्म भरे, टिकट बनवाए। अगले दिन का तत्काल टिकट बना। वहाँ से टिकट बनने के बाद घर आए। उसके 2 तारीख को टिकट बना था। 2 जनवरी 2018 नहीं 2 जनवरी 2019 हो गया था। 26 दिसंबर 2018 को हम पहुँचे थे कलकत्ता और 2 जनवरी 2019 में हम वहाँ से हमारा टिकट था निकल। तो दोस्तों 2 जनवरी 2019 को हम कलकत्ता मतलब हावड़ा स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं और ट्रेन 4 घंटा लेट रहती है। तो स्टेशन पे बैठ के इंतजार करते हैं। रात को 10 बजे ट्रेन होती है हमारी हावड़ा स्टेशन से इलाहाबाद के लिए। तो हम हावड़ा स्टेशन से 10 बजे रात को ट्रेन पकड़ते हैं 2 जनवरी 2019 को और रात भर ट्रेन चलती है। रात भर ट्रेन चलने के बाद सुबह टाइम में जब हम मतलब सीट से उठते हैं, नींद खुलती है, चाय वाय पीते हैं ट्रेन में, तो हम सोचते हैं एक बार घर पे फिर फोन करके देखते हैं घर वाले क्या बोलते हैं। तो हम घर फोन लगाए तो हमारी मम्मी फोन उठाई और हम बोले मम्मी को कि हम कलकत्ता से निकल गए हैं हावड़ा स्टेशन से और हम अभी 3 बजे हम इलाहाबाद स्टेशन पहुंच जाएंगे। आप लोग बोलो तो घर आते हैं, हमारी शादी करवा देना, नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे, दोस्त यार हैं, कहीं भी शादी वादी अपना कर लेंगे। तो मम्मी हमारी पापा से बोली, पापा वापा सब लोग मतलब आपस में घर में बात करते हैं। उसके बाद हमारा भाई है बोलता है कि मतलब होटल में रूम ले लेते हैं, वहाँ पे रहेंगे और उसके बाद दूसरा दिन सुबह में जाएंगे संगम, गंगा यमुना सरस्वती अपना जो इलाहाबाद प्रयागराज में है वहाँ पे, ऐसा प्लान बनाए। तो हमको 11 बजे घर से फोन आता है कि बोला ऐसा है कि हम एक होटल में रूम ले लिए हैं, तुम लोग इलाहाबाद स्टेशन से उतरना और उस होटल के पास आना और उस होटल में रहना, घर पे नहीं आना, कोई तरह का बात हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमको होटल के रूम पे रख दिए, बोलेगी कल सुबह सुबह हम लोग निकलेंगे संगम के लिए, संगम में चल के शादी करवा देंगे। हम बोले चलो ठीक है। तो इलाहाबाद पहुंचे 3 बजे इलाहाबाद पहुंचे। उसके बाद वहां पहुंचे अपने गांव के पास जहां पे रूम लिए थे मतलब होटल में, उस होटल में गए, रेस्ट किए, मतलब नहा धो के फ्रेश हुए, रेस्ट किए, आराम किए। शाम को घर पे बात किए, फोन किए तो फिर बोले कि ऐसा है सुबह सुबह हम लोग गाड़ी बुक करके आ जाएंगे और सुबह सुबह 4-5 बजे निकलेंगे संगम के लिए, गंगा यमुना सरस्वती को साक्षी मान के तुम्हारी शादी करवा देंगे वहाँ पे। हम बोले ठीक है। तो सुबह में 4:30-5 बजे हमारे मम्मी पापा, हमारी बहन और भाई सब लोग एक गाड़ी से आते हैं वैन बुक करके, क्योंकि हमारे गांव से जो संगम है गंगा यमुना सरस्वती 1 घंटे का रास्ता है इलाहाबाद में प्रयागराज में।
तो वहाँ से आते हैं घर से, तो उसके बाद हम भी दोनों लोग वहाँ से जाते हैं सब लोग साथ में, और गंगा यमुना सरस्वती गंगा नहान करते हैं। गंगा में नहाने के बाद फिर उसके बाद वहाँ पे पंडित से बात करते हैं और शादी करवाते हैं। वहाँ गंगा यमुना सरस्वती को साक्षी मान के हमारा जोड़ा बना देते हैं, शादी करा देते हैं। जैसा भी मतलब थोड़ा बहुत रीति रिवाज जो भी मतलब वहाँ पे मान के करवा देते हैं। उसके बाद वापस आते हैं और पापा हमारे बोलते हैं कि तुम जहाँ लेके जाना है चले जाओ, घर में नहीं रखेंगे। घर वाले मतलब सब लोग रिश्तेदार लोग जानेंगे तो क्या बोलेंगे। उसके बाद हम बोले ठीक है, शादी करवा दिए हो ना, उसके बाद हम अपनी जिंदगी है, हमारी लाइफ है, हम इसको लेके आए हैं कहाँ से, हमारा जिम्मेदारी है, हम इसको मतलब संभालेंगे और देख लेंगे। तो हमारे पापा बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, साल भर 6 महीना 1 साल 2 साल रहो बाहर, उसके बाद हम धीरे धीरे सेटलमेंट कर लेंगे और सब लोग मान जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप लोग को मैं बता दूं 7 साल हो गए लेकिन आज तक घर वाले एक्सेप्ट नहीं किए हैं। इसलिए हम इस्लाम कबूल कर लिए, अपना धर्म जाति धर्म सब छोड़ दिए, इस्लाम कबूल कर लिए। और आप लोग के साथ माय रियल लाइफ स्टोरी, आप लोग के साथ अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर कर रहे हैं और आप लोग को बता रहे हैं। उसके बाद हमारे 2 महीना 4 महीना बाद जब हमारे रिश्तेदारी में सब लोग को, रिश्तेदारों को पता चला तो कौन क्या बोल रहा है वो आप लोग को हम इस वीडियो में बता रहे हैं। कौन क्या क्या बोला है। बहुत लोग बहुत तरह की बात बोल रहे थे, उतना लोगों का ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन जब वहां से हम गुजरात इलाहाबाद में 10 दिन जैसा रुक के उसके बाद हम गुजरात आ गए। गुजरात में एक दोस्त था हमारा, उससे मिले, हमको रूम दिलाया, 10,000 डिपोजिट दिया। उसके बाद डबल रूम किचन बाथरूम सेपरेट का छोटा सा फ्लैट दिलाया। उसके बाद वहाँ पे हम सारा सामान खरीदे। पैसा था उस टाइम पे हमारे पास, इतना ज़्यादा महंगाई भी नहीं थी 2019 में, और हम जो है तो 40-50 हज़ार रुपए लगे, सारा घर का सामान खरीदे 1-2 दिन में। उसके बाद शिफ्ट हो गए। 1-2 दिन बाद जब शिफ्ट हो गए थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसके बाद हम अपना जो फोटो खींचते थे, मतलब चांदनी के साथ हमारी बीवी है, शादी का फोटो खींचे, शादी जहाँ पे किए वहाँ का फोटो खींचे, गंगा में नहाने गए, गंगा जमुना सरस्वती नहाने गए, हर जगह मतलब फोटो खींचे थे। तो उस फोटो को हम अपने व्हाट्सएप पे स्टेचर पे जब लगाना चालू किए ना, तो जितने रिश्तेदार लोग का हमारे मोबाइल में नंबर था, सभी लोग जब देखे हैं तो सब लोग घर पे फोन करना चालू कर दिए, पूछना चालू कर दिए। तो मतलब मजबूरी में बताना पड़ा घर वालों को भी। और हमारे पास जो फोन करता था हम तो सीधा बोलते थे, हाँ मैं शादी किया हूँ भाई, ये मेरी बीवी है। बोला नहीं ऐसा नहीं है, तुम ऐसा कैसे कर लिए हो। मैं बोला मेरा शादी करना था, मैं घर वालों को बोला, घर वाले नहीं माने, मैं अपने मन से लेके आया। गंगा जमुना सरस्वती में जाके मेरे मम्मी पापा शादी करा दिए, मैं बाहर लेके आ गया, अपना यहाँ कमाऊंगा खाऊंगा रहूंगा, अपना जिंदगी है। तो रिश्तेदार लोगों को बहुत ज्यादा मतलब बुरा लगा और बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते थे, क्या क्या बोलते थे। इतना तक कि हमारे मामा लगते थे एक, उन्होंने क्या बोला कि मतलब एक नहीं, वो मामा ही है तुम्हारा। हाँ मामा है, वो बोले कि 1,50,000 रुपया देके उससे पीछा छुड़ा दो, उसको घर भेज दो। मैं बोला नहीं करूंगा। उस मामा से मैं आज तक बात नहीं किया हूँ। और लगभग सारे रिश्तेदारों में जितने भी रिश्तेदार हैं, पहले तो थोड़े बहुत बात करता भी था, इधर पिछले 2 साल से किसी से बात नहीं किया। जब से चांदनी का ऑपरेशन कराया हूँ, ऑपरेशन के टाइम से लेके 2 साल से ऊपर हो रहे हैं, आज तक कोई भी रिश्तेदारों से बात नहीं किया। ऐसे बहुत तरह के बहुत लोग बातें करते रह गए। और घर वाले जो है तो घर वालों से बात करता था, पहले थोड़ा बात होती थी, लेकिन घर वालों को जब समझ गया, हमको मालूम पड़ गया कि घर वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे घर खानदान में सबसे पहला हम ही हैं जो मतलब कि लव मैरिज किए हैं। लव मैरिज तो हमारे बाद कितने लोगों ने लव मैरिज किया, उनके बच्चे हुए, घर वाले मान गए, घर में हैं, परिवार के साथ हैं, खुशी हैं, लेकिन हमारे घर वाले आज तक एक्सेप्ट नहीं किए। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, लॉकडाउन में इतना पूरी दुनिया में तबाही आ गई, पूरी दुनिया में ऐसा मतलब हालत हो गई। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब हम घर पे फोन लगाए, हम बोले कि मतलब कि ऐसा है दिक्कत, और रूम भाड़ा भी हो गया है, इतना ज्यादा रूम भाड़ा भी देना है, तो हम आ जाते हैं गांव। दिन भी बाबू पैदा हुआ था, हम आ जाते हैं गांव। तो उसके बाद भी वो लोग उन्होंने मना कर दिया। हमारी
मम्मी के पास फोन किए थे, वो गांव मोहल्ला रिश्तेदार गांव समाज इज्जत सब देख के वो मना कर दिए कि नहीं घर नहीं आना। तो हम बोले ठीक है नहीं आएंगे घर। तब से हम अपने दिल में खुद ठान लिए और दिमाग में बैठा लिए कि जिंदगी में नहीं जाएंगे, अपना रास्ता ही एक अपना ऐसा रास्ता बनाएंगे ना कि कभी हमको जाना ही ना पड़े घर। इतना मतलब होने के बाद उसके बाद यहाँ पे हमको बीतता गया धीरे धीरे 1 साल बीता। 1 साल बीतने के बाद फिर उसके बाद रिश्तेदारों का कोई जो मतलब मौसी का लड़का मौसी की लड़की ये सब फोन करते थे कि भाभी से बात करा दो, भाभी से बात करा दो। मैं नहीं बात कराता था, लेकिन चांदनी का अकेलापन, अकेला रहते रहते उसका भी मन नहीं लगता था। तो एक बार बोलती थी कि अगर कोई बात करने के लिए बोल रहा है तो लाओ थोड़ा बात कर लेती हूँ, बात करने में क्या है। लेकिन मैं बोला जब वो लोग मान ही नहीं रहे हैं, उन लोग को ऐसा लगता है कि मैं गलत किया, मैं पूरा मतलब कि सब पूरा गांव समाज में इज्जत खराब कर दिया। अरे मैं क्या इज्जत खराब कर दिया, मेरे वजह से केस ना हुआ किसी के ऊपर, ना किसी को थाना अदालत दौड़ना पड़ा, ना कोई तरह की घर पे प्रॉब्लम आई। तो हुक कर क्या दिया मैं तो घर पे बोल के किया। कौन से घर का लड़का है जो लव मैरिज करता है, लड़की को भगा के ले जाके शादी कर लेता है, उसके बाद मालूम पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। मैं घर वालों को पहले भी बोला और लास्ट में भी बोला और लास्ट तक बोलता रह गया, लेकिन आज तक वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए। तो इसलिए और भी बहुत तरीका उनको आजमाया, बहुत तरीके से कि मान जाएं, लेकिन फिर भी नहीं माने। क्या कुछ नहीं किया। यहाँ गुजरात में हमारे चाचा का लड़का रहता था, जब भी गांव जाता था 10-10 हजार का सामान घर पे भेजता था। कितना रिक्वेस्ट करता था, कितना सब कुछ बोलता था, लेकिन फिर भी घर वाले हमारे कभी नहीं माने हैं। कलकत्ता से भी मंगा के हम सब खरीद के भेजते थे, लेकिन नहीं माने हैं। क्या करें, हम लोग गलती किए थे, उनकी नज़र में गलती किए हैं। भाई ठीक है हम गलती किए हैं, लेकिन हम मोहब्बत किए थे, हम गलती नहीं किए थे, वो हमको पता है। उन लोग की नज़र में गलती किए थे तो चलिए गलती ही ठीक है। एक कोई का पसंद है बड़े भैया का, जैसे हाँ, बड़े भैया राजी है, बड़े भैया तो राजी है, वही पापा तो भी राजी है, लेकिन गांव समाज रिश्तेदार सब ये सब लेके सब। और हमारी एक मौसी है, वो पूरे रिश्तेदारी भर में क्या बात बोलती है, सिर्फ एक ही बात बोलती है हमेशा कि अपने इलाहाबाद में दिन में टॉर्च लेके भी ढूंढोगे ना तो ऐसी लड़की का रिश्ता मेरे लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं काला हूँ। वो मौसी हमारी इसीलिए सबको बोलती है, हमारे मम्मी को भी बोला, हमारे नानी को भी बोला, सबको बोलती है कि हमारे लिए लड़की देखने के लिए इलाहाबाद में दिन में टॉर्च लेके ढूंढते ना तो भी ऐसी लड़की का रिश्ता नहीं मिलता। और वो मौसी हमको जब फोन करती है तो हमको भी बोलती है और चांदनी को भी बोलती है कि तुम लोग घर परिवार रिश्तेदार के चक्कर में मत रहो, अपना कमाओ खाओ और अपने लिए सब कुछ करो, अपना व्यवस्था आगे लाइफ के लिए कुछ सोचो। और घर परिवार के चक्कर में पड़ोगे तो ये लोग जिंदगी भर ताना मारेंगे, क्योंकि तुम लोग का ऐसा शादी हुआ है ना लव मैरिज, तो पूरा जिंदगी ताना मारेंगे, लेकिन कोई हेल्प नहीं करेगा। तो हम बोले ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और चांदनी फिर जब चांदनी प्रेग्नेंट हुई उसके बाद फिर घर वालों और रिश्तेदारों वालों का क्या रिएक्शन था, क्या बोल रहे हैं, फिर ये चीज़ आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। तो चांदनी प्रेग्नेंट होने के बाद क्या क्या हुआ आप लोग को पार्ट 3 में मिलेगा। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि माय रियल लाइफ स्टोरी पार्ट 3 आप लोग को नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।